जय श्री राम। तो कृषि ज्ञान एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। और अभी चल रहा है हम लोग का डिफरेंशिएशन का क्लास, जिसमें हम लोग आज देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राचलिक फलनों का अवकलन। इसमें क्या होता है कि यदि y इक्वल टू ft और x इक्वल टू gt, दो अगर फंक्शन ऐसे दिए हो जिनमें कि एक वेरिएबल कॉमन हो, जैसे y एक फंक्शन है जिसका क्या है वेरिएबल t है, x एक फंक्शन है जिसका वेरिएबल भी t है। ठीक है, तो इस टाइप के फलनों का जो डिफरेंशिएशन होगा या अवकलन होगा वो कहलाएगा क्या, प्राचलिक। ठीक है, और इसमें जो t है, t को हम लोग बोलते हैं प्राचलिक चर। ठीक है, पैरामीट्रिक फंक्शन या पैरामीट्रिक वेरिएबल। ठीक है, तो पैरामीट्रिक फंक्शन समझ में आया कि जब एक फंक्शन, दो फंक्शन जो होंगे उसमें एक जो वेरिएबल होगा वो कॉमन होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर t है, हो सकता है थीटा भी हो, y इक्वल टू कॉस थीटा, x इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, तो इस केस में जब हम लोग को डिफरेंशिएशन निकालना होगा dy बाई dx, तो हम लोग निकालेंगे dy बाई dt और अपॉन में dx बाई dt। क्या समझ में आ रहा है कि सबसे पहले इक्वेशन 1 का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेंगे और इक्वेशन 2 को भी t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। यही है। ठीक है, तो एग्जांपल ले लेंगे हम लोग। एग्जांपल में आते हैं, क्वेश्चन दिया है कि इफ y इक्वल टू a इन ब्रैकेट 1 प्लस cos थीटा और x इक्वल टू a थीटा माइनस sin थीटा। अब यहाँ पर देखो दो फंक्शन फिर से गिवन है ना, गिवन पहला जो है, लेकिन जिसमें कि वेरिएबल क्या है, कॉमन है, थीटा दोनों में। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि थीटा है तो इस थीटा के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा फॉर्मूला भाई, dy अपॉन में d थीटा और dx अपॉन में d थीटा, जो भी वेरिएबल रहेगा उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या समझ में आ रहा है कि इक्वेशन 1 को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है और इक्वेशन 2 को भी थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके और दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड। ठीक है, यहां लिखेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या मिल जाएगा, dy बाई डी थीटा इक्वल टू a कांस्टेंट है, ध्यान देना a कांस्टेंट, दोनों में क्या लगेगा, d बाई डी थीटा लगेगा ना, तो d बाई डी थीटा किसका, 1 का, प्लस d बाई डी थीटा किसका, cos थीटा। a सामने 1 का हो जाएगा 0, cos थीटा का होता है माइनस sin थीटा, तो फाइनली हम लोग को मिल जाएगा माइनस a sin थीटा, इक्वेशन नंबर 3। ठीक, अब सेम वैसे ही सेकेंड वाले को, तो सेकेंड वाले को क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या मिल जाएगा, dx अपॉन में d थीटा। ठीक है, और क्या मिलेगा, a कांस्टेंट बाहर कर दो, तो d बाई डी थीटा किसका, थीटा का, और d बाई डी थीटा साइन थीटा का। ठीक है ना, थीटा का अलग डिफरेंशिएशन हो जाएगा और साइन थीटा का अलग हो जाएगा। क्या मिल जाएगा हम लोग, a थीटा का हो जाएगा 1 और साइन थीटा का हो जाएगा cos थीटा, इक्वेशन 4। अब हम लोग को क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, तो dy बाई dx इक्वल टू क्या भाई, dy बाई डी थीटा और dx बाई डी थीटा। ऐसा भी लिख सकते हो या फिर डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो, बात एक ही है। ठीक है, तो इधर जब इसका मान रखेंगे तो इसका मान क्या आया है, माइनस a sin थीटा, और नीचे dx अपॉन डी थीटा का मान क्या आया है, a 1 माइनस cos थीटा, a गायब हो गया, sin थीटा। अब यहाँ पर त्रिकोणमिति वाला फॉर्मूला यहीं पर चाहो तो रख सकते हो, लेकिन कई बार क्या करता है कि प्रूफ करने को दे देता है। तो हम लोग sin 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़े हैं, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ जब 2 है तो यहाँ 1 1 है, जस्ट हाफ।
अगर हाफ रहेगा पहले से मतलब 1 रहेगा तो क्या मिल जाएगा थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। सेम वैसे ही हम लोग पढ़े हैं फॉर्मूला कौन सा 1 माइनस कॉस वाला भी पढ़े हैं ना 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन अगर 1 माइनस कॉस थीटा रहेगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब इन दोनों मान को वहां रख लो तो क्या मिल जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 और अपॉन में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आएगा सर। अब 2 2 कैंसिल, एक साइन भी कैंसिल, एक कॉस बटा साइन बचा तो माइनस कॉस थीटा बटा 2 और साइन थीटा बटा में 2 तो माइनस कॉट थीटा बाई 2 ये हो जाएगा इसका फाइनल। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है x इक्वल टू 280 स्क्वायर और y इक्वल टू 280 दिया है। तो फिर से वही करेंगे क्या एक को t के रिस्पेक्ट में और दूसरे को भी t के रिस्पेक्ट में। ध्यान देना पहले हम लोग को dy बाई dt निकालना है ऊपर है ना, ये ध्यान रखना कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक तो या तो ये पहले दिए या मतलब हम लोग y वाले को ही पहला मान के चलेंगे सीधा सीधा। बात समझ में आ रहा ना y वाला जो फंक्शन है उसी को पहला इक्वेशन मान के चलना है। ठीक है तो यहां लिखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू t। अब इस बार क्या हो जाएगा t के रिस्पेक्ट क्योंकि जो पैरामीट्रिक चर है वो क्या है t। ठीक है तो क्या मिल जाएगा dy बाई dt इक्वल टू 2a कांस्टेंट है तो 2a और d बाई dt किसका t का तो 2a इंटू 1 यानी कि 2a इक्वेशन 3 ये मिल जाएगा। अब सेम वैसे ही सेकेंड वाले को तो इसको भी वैसे ही करना है डिफरेंशियल इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू t तो dx अपॉन में dt इधर 2a अगेन कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और d बाई dt किसका t स्क्वायर का तो 2a t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t हो जाएगा। मिलेगा क्या 480 इसको मान लेंगे इक्वेशन 4। अब यहां लिख लेना नाउ dy बाई dx इक्वल टू क्या dy बाई dt अपॉन में dx अपॉन dt। ठीक है पुटिंग द वैल्यू ठीक दोनों के मान रख देते हैं तो क्या मिल जाएगा 2a अपॉन में 4at तो a गाया 2 गाया तो 1 बाई 2t यह आ जाएगा हम लोग क्या। ठीक चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं y इक्वल टू a sin क्यूब t और x इक्वल टू cos क्यूब t। ठीक फिर से वही निकालना है तो सबसे पहले क्या कर लेंगे इसको इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2। ठीक है तो क्या करेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू t क्या मिल जाएगा dy बाई dt और इधर a कांस्टेंट d बाई dt किसका साइन क्यूब t। ठीक डायरेक्ट डिफरेंशिएशन इसका नहीं निकलेगा साइन t को क्या मानना पड़ेगा u t तो पहले से है ना यहाँ पर लेट साइन t इक्वल टू u तो a d बाई dt क्या मिल जाएगा u क्यूब। ठीक है और u का फंक्शन है तो du का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा कि नहीं। अब a d बाई du क्या u क्यूब और du बाई dt। ठीक है क्या मिल जाएगा a u का क्या हो जाएगा 3u स्क्वायर होगा कि नहीं 3u स्क्वायर और du बाई dt वापस इसमें किसका मान रख देते हैं u का। ठीक है तो u का जब मान रखेंगे तो 3a और u स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर t और d बाई dt साइन t। ठीक तो 3a साइन स्क्वायर t साइन t का हो जाएगा cos t।
ठीक। सेम वैसे दूसरा वाला, तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू t, तो इधर मिल जाएगा dx अपॉन में dt और a और d बाई dt cos क्यूब t, ये होगा। अब यहाँ पर cos को मानना पड़ेगा u, है ना, सेम वैसे ही लेट cos t इक्वल टू u, तो a d बाई dt u का क्यूब और du का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा a d बाई du u का क्यूब और du बाई dt। इसका क्या मिल जाएगा, a 3u स्क्वायर और साथ में du अपॉन में dt, मान रख देते हैं, तो 3a cos स्क्वायर t और d बाई dt किसका, cos t का, और cos t का क्या माइनस, तो माइनस 3a cos स्क्वायर t इंटू में साइन t, ठीक है ना। cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस को हम लोग कहाँ कर लिए, सामने लगा लिए, आ गया। अब हम लोग इसमें मान रख देते हैं, तो इसमें जब मान रखोगे क्या मिल जाएगा, 3a साइन स्क्वायर t इंटू में cos t और डिवाइड में माइनस 3a cos स्क्वायर t इंटू में साइन t, क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, 3a कैंसिल, एक साइन गायब हो जाएगा और एक कॉस गायब हो जाएगा, साइन बटा कॉस बचेगा, ठीक है, माइनस, तो साइन t अपॉन में कॉस t यानी कि माइनस टेन t, ये हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है, x की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू गिवन है, फाइंड सी y बटी। फिर से ये क्या है, पैरामीटर, क्योंकि एक वेरिएबल जो t है दोनों में क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो फिर से वही करेंगे, क्या, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, जैसा हम बता रहे हैं, हम लोग अपना बुक वाला भी दिमाग लगा सकते हो, ऐसा नहीं है। अब क्या है, dy बाई dt को ऊपर रखना है, इसलिए हम पहला उसी को मानना है, ठीक है ना। हम लोग के पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इसका dy बाई dt और अपॉन में dx बाई dt, इसलिए पहला हम लोग y वाला देखा, ठीक है। सबसे पहले डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू t, t के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा, dy बाई dt और इधर d बाई dt 380 स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। अब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला लग जाएगा ना, तो डिनोमिनेटर एज इट इज d बाई dt किसका, 380 स्क्वायर का माइनस 380 स्क्वायर और d बाई dt डिनोमिनेटर मतलब 1 प्लस टी स्क्वायर, और नीचे में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ठीक। क्या मिल जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन 3a कांस्टेंट है, सामने आ जाएगा, तो टी स्क्वायर का 2t, ठीक है, तो 3a और 2t माइनस 380 स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन 1 का हो जाएगा 0 और टी स्क्वायर का अगेन 2t होगा ना, तो डायरेक्ट बस 2t लिख लें, चल जाएगा, और अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन में, ठीक। अब देखो यहां से 3 to 6 680 और 680 कॉमन ले सकते हैं, तो सीधा सीधा 680 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा क्या, यहां से तो पूरा गायब हो जाएगा, 6 क्या बचेगा, 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस यहाँ का ये टी स्क्वायर बचेगा और अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसमें से टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा,
हम लोग को मिल जाएगा 680 अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, वैसे ही दूसरे वाले तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू टी। अब समीकरण 2 का टी के रिस्पेक्ट में अवकलन, तो क्या मिलेगा dx अपॉन में dt। अब इधर भी फिर से वही d बाई डी टी 380 अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। अगेन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो क्या मिल जाएगा डिनोमिनेटर एज इट इज और d बाई डी टी किसका 380 का माइनस 380 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन मतलब 1 प्लस टी स्क्वायर और डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो इसका कर लेंगे क्लियर है। अब 1 प्लस टी स्क्वायर 3a और t का डिफरेंशिएशन बचेगा 1, ठीक, माइनस 380 1 का 0 और टी स्क्वायर का 2t, तो 2t लिख लेते हैं साथ में और नीचे में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो क्या कॉमन ले सकते हैं 3a कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना, तो 3a कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर बचेगा क्या, ये बचेगा ना यहाँ से। अब इसमें से देखो 2t एक गायब हो जाएगा, 3a 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इक्वेशन 4। तो 3 और 4 मिल गया। अब ये जो फॉर्मूला था उसमें मान रख देते हैं, ठीक है, तो dy बाई dx इक्वल सबसे पहले ये वाला dy बाई dt का मान तो क्या है 680 अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर और इसके बटे में 3a 1 माइनस टी स्क्वायर और इसके बटे में आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। नीचे वाला तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा है ना, बचा क्या तो 680 अपॉन में 3a और 1 माइनस टी स्क्वायर 3a 2, तो बचेगा क्या 2t अपॉन में 1 माइनस टी स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है, 2t अपॉन में 1 माइनस टी स्क्वायर इसका फाइनल आंसर, ठीक है। लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।